फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने सीक्वेंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, टर्म्स ऑफ एपी, इन कंसेप्ट को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। साथ में हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भी बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। इस वीडियो लेक्चर में देखिए फ्रेंड्स, हम nth टर्म ऑफ एन एपी, इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे और प्रैक्टिस सेट 3.2 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भी बहुत ही अच्छी तरह से यहां पे सीखेंगे। ओके, तो चलिए यहां पे हम एपी का nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सपोज अगर हमने एपी कंसीडर किया, सपोज ये 3 है, ओके, फिर इसके बाद में सपोज 5 है, फिर इसके बाद में 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है एंड सो ऑन। ये एपी हमने कंसीडर किया है। इस एपी का फर्स्ट टर्म जो है ये 3 है और इस एपी का कॉमन डिफरेंस 2 है। फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 2 है। हमें पता है इस 3 को हम T1 कहते हैं या फिर A कहते हैं, इस 5 को हम कहते हैं T2, इस 7 को कहेंगे हम T3, थर्ड टर्म को T3, फिर फोर्थ टर्म को T4, फिर फिफ्थ टर्म को T5, इस प्रकार से। तो यहाँ पे हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस यहाँ पे हमें सेम मिलता है 2, तो इसलिए इस सीक्वेंस को हम एपी कह सकते हैं। अब इस एपी के टर्म्स हम किस प्रकार से कंसीडर करते हैं। देखिए यहाँ पे जो T1 है ये हमारे पास A मतलब कितना है 3 है। फिर अगर हमें T2 फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, T1 में कॉमन डिफरेंस D ऐड करते हैं। T1 हमारे पास कितना है 3, इसमें कॉमन डिफरेंस हमने 2 ऐड किया तो हमें सेकंड टर्म मिलेगा। फिर यहाँ का जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म हम किस प्रकार से लेते हैं, सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना है। सेकंड टर्म यहाँ का 5 है, 5 में अगर 2 ऐड किया तो हमें 7 मिलेगा। इसी प्रकार से अगर हमें फोर्थ टर्म फाइंड करना है तो हम थर्ड टर्म में डी ऐड करेंगे। थर्ड टर्म 7 है, इसमें 2 ऐड किया तो हमें मिलेगा 9। तो इस प्रकार से नेक्स्ट वाला टर्म हमें कैसे मिलता है, जब हम प्रीसीडिंग मतलब उसके पहले का जो टर्म है उसमें अगर हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हमें पता है ए जो रहता है इसे हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। ओके, ए को कहते हैं हम एपी का फर्स्ट टर्म, जिसे हम T1 भी कहते हैं, और डी को कहते हैं हम, देखिए, कॉमन डिफरेंस। देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, हमें यहां पे एपी के nth टर्म का फॉर्मूला फाइंड करना है। मतलब nth टर्म, जैसे अब ये यहां पे सीक्वेंस है 3, 5, 7, 9, 11। सपोज हमें यहां फाइंड करना है 100 नंबर का टर्म, तो अब हम बाय ऑब्जर्वेशन तो नहीं जा सकते। 11, फिर उसके बाद 13, फिर उसके बाद 15, फिर उसके बाद 17, ऐसे काउंट करते तो नहीं जाएंगे हम। तो ये T100 जो 100 नंबर का जो टर्म है, ये फाइंड करने के लिए पर्टिकुलर हमारे पास फॉर्मूला लगेगा। अगर वो फॉर्मूला हमें मिल जाता है तो हम किसी भी नंबर का टर्म यहां पे फाइंड कर सकते हैं। 1 लाख नंबर का टर्म फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। सिर्फ ये जो सफिक्स है यहाँ के, ये नेचुरल नंबर चाहिए। ओके, तो हम किसी भी नंबर का टर्म फाइंड कर सकते हैं। या फिर सपोज आपको ऐसा लगा ये 3, 5, 7, 9, 11 ये एपी है, तो इस एपी में 20 ये टर्म आ सकता है क्या। देखिए, दो प्रकार के क्वेश्चन हमारे सामने है। ये जो एपी हमारे पास है, इस एपी का 100 नंबर का टर्म हम फाइंड कर सकते हैं क्या, और इस एपी में 20 ये टर्म इस एपी में आ सकता है क्या। जैसे इस एपी में 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, तो 20 इस एपी में रह सकता है क्या। ये दो प्रकार के जो क्वेश्चंस है, इन दो प्रकार के क्वेश्चन का आंसर हमें nth टर्म ऑफ एन एपी दे सकता है। तो इसलिए हमें nth टर्म ऑफ एपी फाइंड करना बहुत जरूरी है, उसका फॉर्मूला डिराइव करना बहुत जरूरी है। तो ये फॉर्मूला हम किस प्रकार से डिराइव कर सकते हैं, इसको यहां पे हम डिस्कस करेंगे। और अगर ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया तो मैंने आपके सामने जो दो सवाल रखे हैं, 100 नंबर का टर्म और 20 मतलब ये नंबर इस एपी में रहता है क्या, इन दोनों के आंसर हमें मिलेंगे। ठीक है, ये किस प्रकार से रहेंगे, यही हमें प्रैक्टिस सेट 3.2 में क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस में देखना है। ठीक है, अब देखिए, अगर सपोज हमने फर्स्ट टर्म मतलब ये जो T1 है इसे हमने A कंसीडर किया, अगर हमें सेकंड टर्म फाइंड करना है, इसका मतलब ये जो फर्स्ट टर्म हमारे पास है T2, इस T2 में हमें ये जो फर्स्ट टर्म है T1, इस T1 में हमें कॉमन डिफरेंस D ऐड करना है। ओके, फिर ये T3 क्या रहेगा, ये जो T2 है इसमें हमें कॉमन डिफरेंस D ऐड करना है। T4, देखिए T4 हमें किस प्रकार से मिलेगा, थर्ड टर्म में हमें कॉमन डिफरेंस डी ऐड करना है। हमें फिफ्थ टर्म किस प्रकार से मिलेगा, फोर्थ टर्म में हमें कॉमन डिफरेंस डी ऐड करना है। ओके, अब ये जो T1 है ये हमारे पास A है, तो ये A प्लस डी बनेगा। अब ये T2 क्या है, देखिए T2 इज A प्लस डी,
तो ये T2 अगर हमने a प्लस डी लिया, प्लस डी मतलब ये होगा a प्लस 2d, ध्यान दीजिए। उसी प्रकार से T3 प्लस डी, T3 क्या है, a प्लस 2d है। इस a प्लस 2d में अगर हमने ये d ऐड किया तो ये मिलेगा हमें a प्लस 3d। आर वी गेटिंग दिस? उसी प्रकार से T4 क्या है, a प्लस 3d है। a प्लस 3d अगर हमने T4 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, इसमें d ऐड किया तो ये मिलेगा हमें a प्लस 4d, ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार से हमें सीक्वेंस के टर्म्स मिल रहा है। फर्स्ट टर्म इज a, सेकंड टर्म इज a प्लस d, थर्ड टर्म इज a प्लस 2d, फोर्थ टर्म इज a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म इज a प्लस 4d। तो देखिए ये यहां पे ये जो टर्म्स है, ये टर्म्स हमें किस प्रकार से मिल रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए। एक्चुअली यहां पे t का सफिक्स कितना है, 2 है, तो d का कोएफिशिएंट 1 मिल रहा है। मतलब ये टर्म है a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, इस प्रकार का। अब यहां पे t का कोएफिशिएंट कितना है, 3, t का सफिक्स कितना है 3, लेकिन d का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो ये a प्लस 2d मतलब इसे हम लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। समझ रहे ना आप? तो इस प्रकार से ये टर्म्स हमें यहां पे मिलते जा रहे हैं। ओके, इसी प्रकार से हम आगे के टर्म्स लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो टर्म है a प्लस 3d, देखिए इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, a प्लस, अब ये 4 है, यहां पे t का सफिक्स 4 है लेकिन d का कोएफिशिएंट 3 है, तो इसे मैं लिख सकता हूं 4 माइनस 1d। समझ रहे ना आप? ये T5 क्या है, a प्लस 4d। देखिए सफिक्स 5 है लेकिन इसका d का कोएफिशिएंट 4 है, मतलब 1 से कम है। सफिक्स 2 था, d का कोएफिशिएंट 1 है, मतलब 2 1 से कम है। यहां पे सफिक्स 3 था लेकिन d का कोएफिशिएंट 2, मतलब 3 की जगह, मतलब यहां पे देखिए हमने 3 माइनस 1 ऐसे लिया है, मतलब ये 2 जो है 3 से 1 से कम है। ये यहां पे 4 है, t का सफिक्स 4 है लेकिन d का कोएफिशिएंट 3 है। इसका मतलब यहां का जो d का कोएफिशिएंट है ये इस सफिक्स से 1 से कम है। तो उसी प्रकार से यहां पे 5 है, तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस 5 माइनस 1d। देखिए ये टर्म और ये टर्म में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हम रिलेशन ढूंढ रहे हैं कि हम इसे यहां पे किस प्रकार का रिलेशन ले सकते हैं। जैसे T2 है तो a प्लस 2 माइनस 1d, T3 है तो a प्लस 3 माइनस 1d, T4 है तो a प्लस 4 माइनस 1d, T5 है तो a प्लस 5 माइनस 1d। इसी प्रकार से अगर हम इसे नीचे कंटिन्यू करते आए तो देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, अगर मुझे जनरल फॉर्मूला यहां पे Tn लेना है, ये टर्म्स अगर मुझे यहां पे कंसीडर करना है इस प्रकार का, तो ये रहेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये रहेगा Tn, मतलब nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला। तो nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला ध्यान दीजिए हमने यहां पे फाइंड किया है, nth टर्म ऑफ एन एपी मतलब Tn, ये फॉर्मूला रहेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, इसका मतलब इससे हम किसी भी एपी का nth टर्म फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये nth टर्म फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या पता होना जरूरी है। हमें उस एपी का फर्स्ट टर्म मतलब a, या फिर उसे आप T1 कहते हो, ये पता होना जरूरी है। साथ में उस एपी का कॉमन डिफरेंस d पता होना भी बहुत जरूरी है। अगर ये दो बातें हमें पता है, मतलब फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d, तो उस एपी का हम कितने भी नंबर का टर्म फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एपी लिखा था, देखिए 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। तो इस एपी का फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस यहां पे 2 है। तो इस एपी का हम 100 नंबर का टर्म भी फाइंड कर सकते हैं, हम T100 फाइंड कर सकते हैं। किस प्रकार से फाइंड करेंगे, ये फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूला में हम n का वैल्यू 100 रखते हैं, a का वैल्यू हमें 3 रखना है, n का वैल्यू हमें 100 रखना है, 100 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हमारे पास 2 है। ओके, इसका मतलब T100 इक्वल्स टू रहेगा 3 प्लस 99 इंटू 2। इसका मतलब T100 इक्वल्स टू रहेगा 3 प्लस 198, मतलब T100 इक्वल्स टू मिलेगा हमें 201। तो इस एपी का, ये जो एपी हमारे सामने है 3, 5, 7, 9, 11, इस एपी का 100 नंबर का टर्म 201 रहेगा। ओके, सपोज आपको पता करना है कि 20, ओके 20 ये टर्म इस एपी में रहेगा या नहीं, ये अगर आपको पता करना है तो सिंपली ये Tn का वैल्यू हमें 20 लेना है। ठीक है ना, हम Tn इक्वल टू 20 लेंगे, तो 20 इक्वल्स टू a का वैल्यू तो हमारे पास 3 है,
प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हमारे पास कितना है 2 है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 20 को अगर इधर 3 को इधर ट्रांसफर किया तो 20 माइनस 3 मतलब 17 मिलेगा। 17 इक्वल्स टू 2n माइनस 1 मिलेगा, ठीक है, 2n माइनस 1। इस माइनस 1 को अगर इधर हम ट्रांसफर करते हैं, ध्यान दीजिए, इस 2 से, सॉरी 2n माइनस 2 होगा, क्योंकि इस 2 को इधर, इस 2 से n माइनस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2n माइनस 2 होगा। अब इस 2 को इधर ट्रांसफर करते हैं तो प्लस 2 बनेगा, 17 प्लस 2 ये 19 हो जाएगा। तो 19 इक्वल्स टू 2n, इसका मतलब 19/2 इक्वल्स टू n, या फिर n इक्वल्स टू 19/2। तो देखिए ये n कहाँ है, t के सफिक्स में है, मतलब ये हो गया t सफिक्स 19/2। तो देखिए ये n का वैल्यू जो है यहां पे हमें 19/2 मिला है। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, ओके, हमें पता है ये जो t है, इस t का जो सफिक्स रहता है, इस t का सफिक्स नेचुरल नंबर रहता है। ये जो भी टर्म्स हम कंसीडर कर रहे हैं, t1, t2, t3, t4, t5, tn, ये सभी इसके सफिक्स जो है नेचुरल नंबर है। लेकिन यहां पे हमें n का वैल्यू 19/2 मिल रहा है, मतलब ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो t सफिक्स 19/2 ये पॉसिबल नहीं होगा, ये वैलिड नहीं रहेगा। इसका मतलब ये जो हमारे पास सीक्वेंस है 3, 5, 7, 9, 11, इस सीक्वेंस का 20 ये टर्म पॉसिबल नहीं है। समझ रहे ना आप, 20 ये टर्म क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज यहां पे n का वैल्यू हमें 19/2 मिल रहा है, और 19/2 ये नेचुरल नंबर नहीं है। ये n का वैल्यू अगर नेचुरल नंबर मिलता है तो ही ये 20 इस एपी का टर्म होना पॉसिबल था। अब इस 20 को tn लिए बाद n का वैल्यू हमें नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा है, मतलब 20 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी 3, 5, 7, 9, 11। इसका मतलब देखिए ये जो फॉर्मूला हमने यहां पे डिराइव किया है, ये फॉर्मूला हमें 2 क्वेश्चन के आंसर बताता है। कौन से 2 क्वेश्चंस? एक तो हमें अगर किसी ने 100 नंबर का या फिर किसी भी नंबर का टर्म अगर पूछा है उस एपी का, तो हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। एक दूसरा क्वेश्चन, अगर पर्टिकुलर किसी नंबर को हमारे सामने रखा, किसी नंबर को कि कोई नंबर इस एपी का टर्म है या नहीं, ये अगर हमें आइडेंटिफाई करना है, वेरीफाई करना है, चेक करना है, तो उसका आंसर भी विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हम यहां पे फाइंड कर सकते हैं। मतलब ये फॉर्मूला 2 चीजों के लिए बहुत यूजफुल है, ठीक है। फिर उसके बाद पर्टिकुलर अगर आपको सपोज फाइंड करना है कि 2 डिजिट जो नंबर्स है, 2 डिजिट नंबर्स, ये 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5, ऐसे कितने नंबर है 2 डिजिट की जिसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, वो संख्या अगर हमें काउंट करना है। हमें पता है 2 डिजिट नंबर कौन कौन से रहेंगे, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर कौन सा रहेगा? देखिए सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर रहेगा 10, और सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर रहेगा 99। तो 10 से लेके 99, ये 10 से लेके 99 तक कितने नंबर्स है कि जिसे हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। ये नंबर अगर हमें काउंट करने 10 से लेके 99 तक, तो वो भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बहुत सारे एप्लीकेशंस यहां पे है। अगर ये फॉर्मूला हम ठीक तरह से अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं, tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। और ये फॉर्मूला किस प्रकार से हमने तैयार किया है, किस प्रकार से डिटरमाइन किया है, मैंने इसे यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो यही फॉर्मूला यूज करके अब हमें प्रैक्टिस सेट 3.2 का हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अब हम प्रैक्टिस सेट 3.2 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहां पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। यहां सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है, राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग एपी। हमें यहां पे टोटल 4 सब क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन 4 सब क्वेश्चन में एपी दिए हैं, और इन एपी को यूज करके यहां पे जो बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस को हमें फिल करना है। लुक हियर, जैसे यहां पे फर्स्ट एपी जो है 1, 8, 15, 22। अब यहां पे ए, जिसे हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, इसके सामने बॉक्स दिया है, इसका मतलब ए का वैल्यू यहां पे रहेगा 1, यह फर्स्ट टर्म रहता है। t1 का वैल्यू भी 1 रहेगा, बहुत ही इजी इसके सॉल्यूशन है। फिर t2 का वैल्यू 8, मतलब सेकंड टर्म। फिर थर्ड टर्म यहां पे 15 है, ओके। इसी प्रकार से हमें t1, t2, t3 और a का वैल्यू यहां पे लिखना है। फिर इसके बाद है t2 माइनस t1। देखिए t2 8 है, ओके, और t1 का वैल्यू 1 है, तो 8 माइनस 1 ये 7 रहेगा। इसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, मतलब स्मॉल d कहते हैं। फिर t3 माइनस t2,
T3 का वैल्यू 15 है, T2 का वैल्यू 8 है, 15 माइनस 8 ये भी 7 रहेगा। इसका मतलब यहाँ का कॉमन डिफरेंस रहेगा 7। बहुत इजी ये बॉक्सेस है फिल करने के लिए। फिर इसके बाद जो सेकंड हमें AP दिया है 3, 6, 9, 12, इस AP का फर्स्ट टर्म 3 है, इसका सेकंड टर्म 6 है, इसका थर्ड टर्म 9 है और फोर्थ टर्म 12 है। T1, T2, T3, T4 मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म है। फिर इसके बाद T2 माइनस T1 मतलब इस 6 से 3 को माइनस करना है तो ये हमें 3 मिलेगा। फिर इसके बाद T3 माइनस T2 मतलब इस 9 से 6 को माइनस करना है तो यहाँ पे भी 3 रहेगा। फिर उसके बाद कॉमन डिफरेंस D, देखिए T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2, ये जो हमें आंसर मिल रहा है इसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। वैसे भी इस AP में 6 माइनस 3 3 है, 9 माइनस 6 3 है, 12 माइनस 9 3 है, इसका मतलब यहाँ का कॉमन डिफरेंस रहेगा 3। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर थर्ड मतलब यहाँ का जो AP है ये है -3, -8, -13, -18 इस प्रकार से। तो यहाँ का फर्स्ट टर्म है -3, सेकंड टर्म है -8, थर्ड टर्म है -13, ओके, और फोर्थ टर्म है -18। तो इस प्रकार से ये AP का T1, T2, T3, T4 टर्म है। अब इसके बाद हमें T2 माइनस T1 फाइंड करना है। इसका मतलब इस -8 से -3 को माइनस करना है। ध्यान दीजिए, -8 से -3 को माइनस करना है, मतलब ये -8 प्लस 3 रहेगा और -8 प्लस 3 का आंसर हमें मिलेगा -5। तो T2 माइनस T1 यहाँ पे -5 है। अब उसी प्रकार से अब हमें क्या करना है, -13 से -8 को सब्सट्रैक्ट करना, मतलब -13 प्लस 8 लेना है। -13 प्लस 8 ये भी यहाँ पे -5 मिलेगा। ओके, अब इस AP का फर्स्ट टर्म -3 है और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे -5 है। बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन है। फिर सब क्वेश्चन फोर्थ में 70, 60, 50, 40 इस प्रकार का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे AP है। ओके, T1 यहाँ पे देखिए कितना है, T1 इज 70, फिर T2 का वैल्यू 60, फिर T3 का वैल्यू है 50, फिर T4 का वैल्यू 40 है। T4 हमें नहीं लिखना है, हमें यहाँ पे लिखना है फर्स्ट टर्म जिसे हमने T1 कहा, ये है 70। फिर उसके बाद कॉमन डिफरेंस मतलब किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस। जस्ट हमने यहाँ पे 70, 60, 50, 40 ये टर्म्स लिए। अगर हम T2 माइनस T1 लेते हैं मतलब 60 माइनस 70 लेते हैं तो 60 माइनस 70 हमें -10 मिलेगा। 50 माइनस 60 इट इज ऑल्सो -10, 40 माइनस 50 इट इज ऑल्सो -10। तो यहाँ का जो कॉमन डिफरेंस है ये हमें यहाँ पे मिलेगा -10। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए बॉक्सेस यहाँ पे जो हमने फिल किए ये बहुत ही ईजी इसका सोल्यूशन है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 2 is decide whether the following sequence is an AP or not. If so, find the 20th term of progression. देखिए यहाँ पे हमें प्रोग्रेशन प्रोवाइड किया गया है और ये प्रोग्रेशन AP है या नहीं ये हमें यहाँ पे डिसाइड करना है। अगर ये AP है तो इस AP का हमें 20th टर्म यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, देखिए इस AP में T1 जो है ये -12 है, T2 का वैल्यू -5 है, फिर T3 का वैल्यू 2 है, T4 यहाँ पे 9 है, T5 का वैल्यू 16 है। ओके, उसी प्रकार से T6 का वैल्यू 23 है और T7 का वैल्यू 30 है। अब यहाँ ये जो फर्स्ट टर्म है इसे हम T1 को A भी कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे सपोज अगर हम T2 माइनस T1 लेते हैं, व्हाट इज T2, इट इज -5 माइनस ऑफ -12 मतलब -5 प्लस 12 और -5 प्लस 12 का वैल्यू 7 है। फिर इसके बाद अगर हम T3 माइनस T2 लेते हैं, T3 का वैल्यू 2 है, T2 का वैल्यू -5 है, तो ये 2 + 5 मतलब = 7 रहेगा। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम T4 माइनस T3 फाइंड करते हैं, T4 का वैल्यू 9 है, T3 का वैल्यू 2 है, तो 9 - 2 इट इज अगेन 7। तो यहाँ देखिए किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस है ये हमें सेम मिल रहा है। यहाँ हम क्या कहेंगे, द डिफरेंस बिटवीन, ध्यान दीजिए, the difference between any two consecutive term, the difference between any two अनुक्रमे जो टर्म्स है जिसे हम consecutive कहते हैं, the difference between any two consecutive terms is constant, ये हमें यहाँ पे constant मिल रहा है। therefore हम क्या कहेंगे, therefore the given progression या फिर sequence, the given progression is an AP। ओके, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में A का वैल्यू हमारे पास मतलब फर्स्ट टर्म ये हमारे पास है -12 और D का वैल्यू जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं ये है 7। अब फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूला इज Tn इक्वल्स टू A + n - 1 × D। ओके, हमें 20 नंबर का टर्म 20th नंबर का टर्म फाइंड करना है, मतलब इस फॉर्मूला में हम n का वैल्यू 20 सब्स्टिट्यूट करेंगे।
तो ये रहेगा T20 इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए A का वैल्यू -12 है, फर्स्ट टर्म A इज -12 प्लस ये रहेगा 20 - 1 इंटू D का वैल्यू है 7। ओके, इसका मतलब T20 इक्वल्स टू -12 प्लस ये 20 - 1 19, तो ये 19 इंटू 7 बनेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर T20 इक्वल टू -12 प्लस 133, 19 7 जा 133, तो इसका मतलब T20 इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 121। तो ये हमें फाइंड करना था 20th टर्म। ओके, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, 20th टर्म ऑफ AP इस AP का 20 टर्म रहेगा 121। बहुत ही इजी इसका सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए मार्च 2020 एग्जामिनेशन में पूछा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द 24th टर्म ऑफ द AP। देखिए हमारे पास AP जो है, नाउ गिवन AP इज, यहाँ का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन। अब इसमें जो फर्स्ट टर्म है, चलिए हम इसे T1 जिसे हम फर्स्ट टर्म A कहते हैं, ये हमारे पास 12 है, T2 का वैल्यू 16 है, T3 का वैल्यू 20 है। ओके, फिर T4 का वैल्यू 24 है। बहुत ही इजी इसका भी सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस D रहता है, ये रहता है T2 माइनस T1, मतलब 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 का वैल्यू 4 है। चाहे तो आप T3 माइनस T2 भी देख सकते हैं। अब ज़्यादा डिफरेंसेस यहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये यहाँ पे AP दिया है। T3 माइनस T2 अगर हमने लिया, T3 का वैल्यू 20 है, T2 का वैल्यू 16 है, ये अगेन हमें 4 मिलेगा। तो ये जो AP है, इस AP के लिए फर्स्ट टर्म हमारे पास है 12 और जो कॉमन डिफरेंस है ये हमारे पास है 4। अब इन दोनों को यूज करके हम 24 नंबर का टर्म फाइंड कर सकते हैं। देखिए हमारे पास फॉर्मूला है Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब 24 नंबर का टर्म फाइंड करना है, इसका मतलब यहाँ पे जो n है, हम n इक्वल्स टू 24 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये मिलेगा T24 इक्वल्स टू A का वैल्यू 12 है प्लस n का वैल्यू 24 है, 24 माइनस 1 और इंटू D का वैल्यू हमारे पास है 4। ओके, इसका मतलब T24 इक्वल टू रहेगा 12 प्लस 23 इंटू 4। ओके, तो ये T24 जो है, T24 इक्वल्स टू रहेगा 12 प्लस 92, 23 4 जा 92। तो इसका मतलब T24 मतलब 24 नंबर का जो टर्म है ये रहेगा 104। देयरफॉर हमें क्या पूछा है, देयरफॉर द 24th टर्म हम लिखेंगे, देयरफॉर द 24th टर्म ऑफ गिवन AP इस AP का 24 टर्म रहेगा, ध्यान दीजिए 104। ठीक है, बहुत ही देखिए ये सभी जो है, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 या फिर ये कंप्लीट प्रैक्टिस सेट 3.2, ये कंप्लीट प्रैक्टिस सेट 3.2 इस फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड है। जो फॉर्मूला हमने पहले ही डिराइव किया है, इस फॉर्मूला को किस प्रकार से हमने डिराइव किया है ये आपको इसके पहले वीडियो लेक्चर में देखने को मिले, इसी वीडियो लेक्चर में जो इनिशियल जो ये है पार्ट है, वहां पे हमने इसे डिराइव भी किया है, Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी को। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 19th टर्म यहाँ पे फाइंड करना है और यहाँ का जो AP है ये है 7, 13, 19, 25 एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ हम A जो है, इस A को कंसिडर करते हैं T1, इट इज 7। फिर उसके बाद T2 का वैल्यू ध्यान दीजिए, T2 इक्वल्स टू 13 है, T3 इक्वल्स टू 19 है, T4 इक्वल्स टू 25 है। देखिए फ्रेंड्स, ये हालांकि ये जो है ये AP है, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कॉन्जुगेट टर्म का डिफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। T2 माइनस T1, T2 का वैल्यू 13 है, T1 का वैल्यू 7 है, तो T2 माइनस T1 इसका वैल्यू 6 रहेगा, इसका मतलब D इक्वल्स टू 6 है। अगर आपने इसके बाद भी T3 माइनस T2 लिया तो वो भी 6 मिलेगा, T4 माइनस T3 लिया वो भी 6 मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास A का वैल्यू 7 है, देखिए इसे हमें यूज़ करना है, और फिर D का वैल्यू 6 है, इसे भी हमें यूज़ करना है। देखिए फ्रेंड्स, Tn ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में हमें सिर्फ 2 ही टर्म्स लगते हैं, फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D। अगर ये हमें पता है तो हम कितने भी नंबर का उस AP का टर्म फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमें 19th नंबर का टर्म फाइंड करना है, इसका मतलब इस फॉर्मूला में हम n का वैल्यू 19 सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए ये क्या मिलेगा, T सफिक्स 19 इक्वल्स टू A का वैल्यू 7 है प्लस
ये 19 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हमारे पास 6 है। इसका मतलब T19 इक्वल्स टू 7 प्लस 19 माइनस 1 18, तो ये 18 इंटू 6 रहेगा। इसका मतलब T19 इक्वल्स टू 7 प्लस 108 मिलेगा। ओके, इसका मतलब T19 इक्वल्स टू रहेगा 115। तो इस AP का जो 19th वाला टर्म है, देयरफॉर द 19th टर्म, ओके, therefore the 19th term of given AP arithmetic progression is, ये रहेगा 115। ठीक है, इस प्रकार से इसका आपको आंसर लिखना है। ये देखिए, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए 2 बार पूछा गया है, मार्च 2019 और नवंबर 2020 में। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यहाँ का जो AP है ये दिया है 9 4 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 11 एंड सो ऑन। ओके, यहाँ पे A मतलब T1 इसका वैल्यू 9 है, फिर T2 का वैल्यू 4 है, T3 का वैल्यू -1 है, फिर T4 का वैल्यू -6 है और फिर T5 का वैल्यू -11 है। इस प्रकार से हमारे पास टर्म्स है। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है D, ये हम पता कर सकते हैं T2 माइनस T1 लेके। ओके, व्हाट इज T2? इट इज 4 माइनस T1 9, इसका मतलब ये -5। चाहे तो आप इसके बाद और भी देख सकते हो, T3 माइनस T2। अब इस T3 का वैल्यू -1 है, T2 का वैल्यू 4 है, -1 -4 मतलब ये भी -5। तो हमें जो 2 चीज़ें चाहिए, 2 बातें चाहिए, कौन कौन से? A की वैल्यू हमारे पास 9 है जिसे हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, फिर कॉमन डिफरेंस D, ये हमारे पास -5 है। इन दो वैल्यूज़ को यूज करके हम 27th नंबर का टर्म फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे हमें 27th नंबर का टर्म फाइंड करना है, तो इस फॉर्मूला में हम n इक्वल्स टू 27 सब्स्टिट्यूट करते हैं। n का वैल्यू अगर 27 रहा तो ये T27 इक्वल्स टू A का वैल्यू 9 है प्लस n का वैल्यू 27 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हमारे पास -5 है, एंड देयरफॉर T27 इक्वल्स टू 9 प्लस 26 इंटू -5 रहेगा। इसका मतलब T27 इक्वल्स टू 9 माइनस 130 होगा। 26 5 जा 130, तो इसका मतलब T27 इक्वल्स टू रहेगा -121। ओके, 130 से 9 को माइनस करना है, बड़े नंबर का साइन देना है, तो -121। तो इसका मतलब इस AP का द 27th, ध्यान दीजिए, द 27th टर्म ऑफ गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन AP इज, ये रहेगा -121। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। ओके, हमें 3 डिजिट नेचुरल नंबर मतलब ऐसे कितने 3 डिजिट नेचुरल नंबर है जिसे हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये सोचेंगे किस नंबर को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमें 5 का टेस्ट पता है, जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 या 5 आता है उस नंबर को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। अब हम ये सोचेंगे सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर जिसे हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, ये क्या रहेगा? ये रहेगा 100, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में 0 है तो इसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 100 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नेचुरल नंबर जिसे हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या रहेगा? 105, इसके यूनिट प्लेस में 5 है। फिर इसके बाद रहेगा 110, फिर इसके बाद रहेगा 115। इस प्रकार से हम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए सबसे बड़ा 3 डिजिट नेचुरल नंबर है 999, ये सबसे बड़ा 3 डिजिट नेचुरल नंबर है। लेकिन हमें 3 डिजिट नेचुरल नंबर ऐसा चाहिए जिसे हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसके पहले वाला नंबर रहेगा 995। इसका मतलब सबसे बड़ा जो 3 डिजिट नेचुरल नंबर रहेगा जिसे हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, ये रहेगा 995। तो अब ये देखिए, अगर आप इसकी तरफ देखते हो तो ये सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस AP है। किसी भी 2 कॉन्जुगेटिव टर्म का अगर हम यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं तो हमें सेम मिलेगा। 105 माइनस 100 इट इज 5, 110 माइनस 105 इट इज 5, 115 माइनस 110 इट इज 5। तो इसका मतलब इसे हम एज अ AP कंसिडर कर सकते हैं, जिस AP का जिस AP का स्मॉलेस्ट मतलब फर्स्ट टर्म रहेगा 100 और इसका लार्जेस्ट टर्म रहेगा 900 या फिर ग्रेटेस्ट टर्म रहेगा 995। ओके, अब हमें क्या करना है, 100 से लेके 995 तक कितने नंबर से, ये हमें काउंट करना है।
ये कितने नंबर्स है, ये हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास फॉर्मूला है Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला में हम Tn ले सकते हैं 995। Tn 995 लेना है, a का वैल्यू फर्स्ट टर्म 100 लेना है, n माइनस 1 n तो फाइंड करना है कितने टर्म्स है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। कितने टर्म्स है ये अब हमें कैसे पता चलेगा, जब यहां पे हम n का वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, और फिर ये कॉमन डिफरेंस d भी हमें पता है। तो इस प्रकार से ये कितने टर्म्स है, 100 से लेके 995 तक कितने टर्म्स है जिसे हम 5 से, मतलब ऐसे कितने 3 डिजिट नेचुरल नंबर है जिसे हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, ये फाइंड करना है। मतलब सिंपली यहां पे हमें n का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए यहां हम कंसीडर करते हैं नाउ 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स। ध्यान दीजिए, 3 डिजिट नेचुरल ओके नंबर्स डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। ओके, 3 डिजिट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5 आर क्या रहेंगे, सबसे छोटे वाला है 100, फिर उसके बाद 105, फिर उसके बाद 110, फिर उसके बाद 115 एंड सो ऑन अप टू 995। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, इट इज एन एपी, इट इज एन एपी विथ फर्स्ट टर्म, with first term a equals to 100 and common difference, okay, and common difference जिसको हम क्या कहते हैं, d equals to 5। ये AP है जिस AP का फर्स्ट टर्म 100 है और इसका कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 5 है। ओके, नाउ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट ऐसा कहेंगे, लार्जेस्ट terms of this AP are क्या क्या है, 100 and 995 रिस्पेक्टिवली। इस AP का सबसे छोटा टर्म 100 है और सबसे बड़ा टर्म 995 है। ओके, अब यहाँ पे देखिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, सबसे लास्ट वाला टर्म 995 है, therefore हम Tn इक्वल्स टू कंसिडर कर सकते हैं 995। देखिए Tn 995 है, A का वैल्यू 100 है और D का वैल्यू हमारे पास कितना है, 5 है। तो अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, Tn का वैल्यू है 995 इक्वल्स टू A का वैल्यू है 100, n हमें फाइंड करना है, इंटू D का वैल्यू हमारे पास है 5। तो इसका मतलब देखिए, ध्यान दीजिए, अब इस 100 को हम ट्रांसफर कर सकते हैं राइट लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये मिलेगा हमें 995, ध्यान दीजिए 995 माइनस 100 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5 मिलेगा। ओके, इसका मतलब 895 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5 रहेगा। Therefore 895 upon 5 equals to n minus 1 मिलेगा। इसका मतलब 5 1 जा 5, 895 को हमें डिवाइड करना है, 5 1 जा 5, तो हमारे पास 3 रहेंगे, 8 माइनस 5 मतलब 3, 39 हो जाएगा। तो 5 7 जा 35, फिर से 4 बचेंगे तो 45 हो जाएगा, 5 9 जा 45 इक्वल्स टू n माइनस 1। इसका मतलब 179 प्लस 1 इक्वल्स टू n, मतलब 180 इक्वल्स टू n एंड देयरफॉर n इक्वल्स टू 180। यहाँ पे n का वैल्यू हमें 180 मिल चुका है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए इसका सोल्यूशन हमें क्या लिखना है, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। देयरफॉर द 3 डिजिट, ध्यान दीजिए 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स जो हमें पूछा है उस प्रकार से हम लिखेंगे, 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5। ओके, डिविजिबल बाय 5 आर कितने रहेंगे, 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5 आर 180। ये पूरे नंबर यहाँ पे हमारे पास रहेंगे 180। देखिए फ्रेंड्स, इन्हें फाइंड करने के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया है, Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ का n हमें नंबर ऑफ टर्म्स बताता है, कितने टर्म्स है, तो ये हमें फाइंड करना था, n का वैल्यू हमने फाइंड किया 180। तो इसका मतलब 100 से ले या फिर
3 डिजिट नेचुरल नंबर जो है 100 से लेके 995 तक, ये नंबर जिसे हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, ये नंबर कितने 180 है, इसकी संख्या 180 है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 7 इज द 11th term and the 21st term of an AP are 16 and 29 respectively. Find the 41st term of this AP. हमें 41 नंबर का टर्म यहाँ पे फाइंड करना है। देखिए फ्रेंड्स, 41 नंबर का टर्म अगर हमें फाइंड करना है तो इसके लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला, यहाँ पे n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स यहाँ पे है। ओके, जैसे अगर हमें 41 नंबर का टर्म फाइंड करना है तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 41 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, यूज करने के लिए यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d, ये दो चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है, ये दो वैल्यू पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये दो वैल्यू पता नहीं है तो हम 41 या किसी भी नंबर का टर्म हम फाइंड नहीं कर सकते। हम किसी भी नंबर का टर्म फाइंड कर सकते हैं अगर हमें a और d पता है, और यहाँ पे हमें a और d नहीं दिया गया है। हमें यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया गया है, 11th टर्म और 21st टर्म। तो इन टर्म को यूज करके हम सबसे पहले a और d का वैल्यू फाइंड करेंगे। a और d का वैल्यू फाइंड किए बाद फिर हम फाइंड कर सकते हैं 41 नंबर का इस AP का टर्म। ओके, चलिए अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, यहाँ हमें दिया है T11 इक्वल्स टू, ये जो T11 है इसका वैल्यू हमें दिया है T11 इक्वल्स टू 16। ओके, और T21 इक्वल्स टू 29, ये हमें प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, अब हम कंसिडर करते हैं लेट a, d be the first term and common difference, first term and common difference of AP respectively। ओके, सपोज हमने ये यहाँ पे कंसिडर किया है, इसका मतलब a क्या है फर्स्ट टर्म और d क्या है कॉमन डिफरेंस, इसलिए मैंने यहाँ पे रिस्पेक्टिवली ये वर्ड यूज़ किया है। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला में हम n इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट करते हैं 11, इसका मतलब T11 इक्वल्स टू a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी एंड देयरफॉर व्हाट इज T11 का वैल्यू 16 है, 16 इक्वल्स टू a प्लस 10d, ऐसा ले सकते हैं, या फिर इसे हम लिख सकते हैं a प्लस 10d इक्वल्स टू 16। ओके, इसे कहेंगे हम इक्वेशन 1। ठीक है, अगेन हम फॉर्मूला में n इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट करते हैं 21, क्योंकि 21st नंबर का टर्म हमें दिया गया है। नाउ पुट n इक्वल्स टू 21 इन फॉर्मूला। ठीक है ना, ये जो फॉर्मूला है, ये यहाँ पे फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में हम n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 21। तो देखिए क्या मिलेगा, देयरफॉर T21 इक्वल्स टू a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब देयरफॉर T21 इक्वल्स टू a प्लस 20d। ओके, और T21 का वैल्यू हमारे पास है 29, तो यहाँ पे मैं 29 सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। इसका मतलब ध्यान दीजिए a प्लस 20d इक्वल्स टू हमारे पास 29 है, और इसे कहेंगे हम इक्वेशन 2। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम a और d का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें a और d का वैल्यू अगर पता नहीं है तो हम 41 नंबर का टर्म फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए नाउ सब्ट्रैक्टिंग, ध्यान दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, तो इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, इसका मतलब इक्वेशन 2 को ऊपर लिखेंगे a प्लस 20d इक्वल्स टू 29, फिर इसके नीचे लिखते हैं इक्वेशन 1 को, तो ये रहेगा a प्लस 10d। ओके, a प्लस 10d इक्वल्स टू 16, और इसका लेना है हमें सब्सट्रैक्शन। इसका सब्सट्रैक्शन लेना है मतलब हमें साइन चेंज करने, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, और ये भी माइनस रहेगा। अब ये 20d माइनस 10d, ये a तो कैंसिल होगा, 20d माइनस 10d मतलब 10d रहेगा, 29 माइनस 16 तो ये रहेगा यहाँ पे 13। इसका मतलब d इक्वल्स टू है 13/10 एंड देयरफॉर d इक्वल्स टू 1.3, ये d का वैल्यू है। अब इस d का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। नाउ पुट d इक्वल्स टू 1.3 इन इक्वेशन,
1 में सब्स्टिट्यूट कीजिए या फिर इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कीजिए, जो आपको कन्वीनियंट लगेगा वहां पे इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको इन इक्वेशन 1। तो ये मिलेगा a प्लस, ध्यान दीजिए, a प्लस 10 इंटू 1.3, डी का वैल्यू हमने 1.3 सब्स्टिट्यूट किया इक्वल्स टू 16। इसका मतलब a प्लस 13 इक्वल्स टू 16, मतलब a इक्वल्स टू 16 माइनस 13 एंड देयरफॉर a इक्वल्स टू 3। देखिए अब हमारे पास a का भी वैल्यू है, ओके, d हमें 1.3 मिला है और a का वैल्यू हमारे पास 3 है। तो अब हम फिर से फॉर्मूला यूज करते हैं। नाउ tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूला में क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना है, tn का वैल्यू n इक्वल टू हमें 41 सब्स्टिट्यूट करना है क्योंकि हमें t41 फाइंड करना है। तो इस फॉर्मूला में हम n इक्वल टू 41 सब्स्टिट्यूट करते हैं, a का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं और d का वैल्यू यहाँ पे रहेगा 1.3। तो इस प्रकार से इतने वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए ये मिलेगा हमें t41 इक्वल्स टू a का वैल्यू है 3, ओके, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 1.3। ठीक है, अब ये t41 तो हमें फाइंड ही करना है। नाउ t41 इक्वल्स टू 3 प्लस n भी हमारे पास, सॉरी n का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट नहीं किया, n का वैल्यू है ना 41, n इक्वल टू 41 सब्स्टिट्यूट करना है। तो 41 माइनस 1 बनेगा, 41 माइनस 1 मतलब 40 इंटू 1.3 रहेगा, ओके, एंड देयरफॉर t41 इक्वल्स टू 3 माइनस, अब ये 13 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 13 4 जा 52, तो ये रहेगा 52 और ऊपर का 0 तो ये 52.0 होगा। इसका मतलब t41 इक्वल्स टू 3 माइनस सिंपली 52 रहेगा और 3 माइनस 52 का वैल्यू ध्यान दीजिए, 3 माइनस 52 मतलब 52 से हमें 3 को माइनस करना है, 52 से 3 को माइनस करेंगे तो ये मिलेगा हमें माइनस 49। तो इसका मतलब ये 41 नंबर का जो वैल्यू है, ये 41 नंबर का इस AP का वैल्यू हमारे पास रहेगा, ओके, 3 प्लस, सॉरी मैंने यहाँ पे माइनस लिया, ये प्लस ही रहेगा, ये गलती हो गई मुझसे, 41 माइनस 1 ये प्लस 40, ये 3 प्लस 40 ये 52, तो ये 52 प्लस 3 मतलब ये 55 हो जाएगा। कैसे, मैंने ध्यान नहीं गया हमारा, ये प्लस है तो ये आगे प्लस ही रहेगा, ये माइनस नहीं होगा, तो वही सोच रहा था मैं माइनस में वैल्यू कैसे मिल रहा है। ये 3 प्लस 52 मतलब 55, तो इसका मतलब इस AP का 41 नंबर का जो टर्म है, क्या फाइंड करना था हमें, फाइंड द 41st टर्म, ओके, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर द 41st टर्म ऑफ गिवन AP इज, ये रहेगा 55। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका 41st टर्म हमें 55 मिलेगा, ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इट इज which term of the AP 11 8 5 2 and so on is minus 151। ये जो AP हमारे पास है, देखिए 11 8 फिर 5 2, ये जो AP हमारे पास है, इस AP का माइनस 151 ये कितने नंबर का टर्म रहेगा। जैसे ये 2 जो है ये 4 नंबर का टर्म है, 5 जो है ये 3 नंबर का टर्म है, उस प्रकार से माइनस 151 ये कितने नंबर का टर्म रहेगा, ये यहाँ पे हमें फाइंड करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जिसे हम फर्स्ट टर्म A कहते हैं, मतलब T1, इस T1 या फिर A का वैल्यू 11 है, फिर उसके बाद T2 का वैल्यू 8 है, T3 का वैल्यू 5 है और T4 का वैल्यू यहाँ पे 2 है। ठीक है, अगर हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो हम T3 माइनस T2 ले सकते हैं, D इक्वल्स टू T3 माइनस T2, या फिर हम T2 माइनस T1 भी ले सकते हैं, T2 माइनस T1। देखिए हमारे पास T2 कितना है 8, T1 है 11, 8 माइनस 11 मतलब माइनस 3। चाहे तो हम D इक्वल्स टू T3 माइनस T2 भी ले सकते हैं, इसका मतलब है 5 माइनस 8, इट इज़ अगेन हमें माइनस 3 मिलेगा। तो इस प्रकार से इस AP के लिए हमारे पास A का वैल्यू कितना है, A इज़ 11 और D का वैल्यू है माइनस 3। अब हम फॉर्मूला अगर कंसिडर करते हैं Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे सपोज हम कंसिडर करते हैं लेट Tn इक्वल्स टू माइनस 151। कितने नंबर का टर्म फाइंड करना है, मतलब n यहाँ पे हमें फाइंड करना है। कितने नंबर का टर्म हमें कब मिलेगा, जब n का वैल्यू पता है।
ओके तो n का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम Tn इक्वल्स टू -151 कंसिडर करते हैं। नाउ देयरफॉर -151 इक्वल्स टू a का वैल्यू 11 है, n हमें फाइंड करना है और d का वैल्यू हमारे पास है -3। ध्यान दीजिए तो ये -151 -11 ऐसे मिलेगा हमें, तो ये रहेगा n-1 इंटू -3। नाउ दिस विल बी -151 और -11, तो ये मिलेगा हमें -162 इक्वल्स टू n-1 इंटू -3। अब इस -3 को हम इधर ट्रांसफर करते हैं। ओके तो ये मिलेगा, देखिए -162 अपॉन -3 इक्वल टू n-1। ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस। अब इसे अगर हम डिवाइड करते हैं 3 से तो 3 5 15, ओके 16 माइनस 15 मतलब 1, तो हमारे पास 12 रहेगा। 3 4 12 तो 54 इक्वल्स टू n-1 एंड देयरफॉर 54 प्लस 1 इक्वल टू n, इसका मतलब n इक्वल्स टू रहेगा 55। देखिए ध्यान दीजिए तो ये जो है कितने नंबर का टर्म रहेगा, देयरफॉर T55 इज -151, तो ये 55 नंबर का टर्म रहेगा। ओके अब हमें क्या फाइंड करना है, विच टर्म ऑफ द AP इज -151, देयरफॉर -151 इज क्या 55th टर्म, इज 55th टर्म ऑफ गिवन AP। यहाँ पे जो हमें AP दिया है उस AP का ये कितने नंबर का, 55 नंबर का टर्म रहेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 इज हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 आर डिविजिबल बाय 4। इसका मतलब 10 से लेकर 250 तक ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स है जिसे हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए वैसे अगर देखा जाए तो नेचुरल नंबर्स अगर हम कंसीडर करते हैं, ध्यान दीजिए नेचुरल नंबर्स कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 10 to 250 आर डिविजिबल बाय 4। ओके डिविजिबल बाय 4 आर, ये कौन कौन से नंबर रहेंगे, यहाँ पे आर नहीं लिया तो भी चलेगा। ओके नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 250 डिविजिबल बाय 4, ध्यान दीजिए डिविजिबल बाय 4 आर, ये नेचुरल नंबर कौन कौन से रहेंगे। देखिए 10 को तो 4 से डिवाइड नहीं कर सकते हम, मतलब 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। उसके बाद में आता है 12 इज डिविजिबल बाय 4, फिर उसके बाद में आता है 16, फिर उसके बाद में रहता है 24 का डिफरेंस रहेगा, फिर उसके बाद में है 24 एंड सो ऑन। अब 250 के पहले का ओके ये नंबर रहेगा 248। इस 248 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। इसका मतलब अभी इस 12 से लेके 248 तक कितने नंबर है ये हमें फाइंड करना है। देखिए सेम प्रकार का सेम टाइप का क्वेश्चन हमने इसके पहले फाइंड किया है। 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 5, ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है बस वही उसी तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पे ये AP है, इट इज एन AP, इसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं। इसका जो फर्स्ट टर्म है ये है 12 और इसका कॉमन डिफरेंस हमें मिल रहा है 4। ठीक है, अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे Tn इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D। अब यहाँ पे हम Tn कंसिडर करते हैं, हमें 248 Tn कंसिडर, क्योंकि यहाँ का सबसे बड़ा टर्म है 248। ओके तो Tn इक्वल्स टू हम अगर 248 लेते हैं तो ये मिलेगा 248 इक्वल्स टू ओके A का वैल्यू कितना है 12, हमें n फाइंड करना है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे। हमारा इंटरेस्ट अब यहाँ इस फॉर्मूला में n फाइंड करना है। n-1 इंटू D इज 4, इसका मतलब 248 माइनस 12 इक्वल्स टू n-1 इंटू 4 रहेगा, मतलब 236 इक्वल्स टू n-1 इंटू 4 रहेगा, मतलब 236 अपॉन 4 इक्वल टू ये रहेगा n-1। अब इस 236 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 5 20, 23 में से 20 माइनस हुआ तो 3 बचेगा तो 36 रहेगा, 4 9 36, तो 59 इक्वल्स टू रहेगा n-1। ठीक है ना, 236 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 59 मिलेगा, 59 इक्वल्स टू n-1। इसका मतलब 59 प्लस 1 इक्वल टू n, मतलब 60 इक्वल टू n। ओके 60 इक्वल टू n, इसका मतलब हमारे पास n इक्वल्स टू रहेगा 60। मतलब यहाँ पे 12 से लेके 248 तक
60 ऐसे नंबर्स रहेंगे जिस नंबर को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, 60 नेचुरल नंबर्स। ओके, 60 नेचुरल नंबर्स आर, ठीक है ना, आर फ्रॉम कहां से कहां तक, फ्रॉम 10 to 250 विच आर डिविजिबल बाय, मैं यहां पे विच यूज करता हूं, विच आर डिविजिबल बाय, ओके, विच आर डिविजिबल बाय 4। तो देखिए 60 ऐसे नेचुरल नंबर रहेंगे 10 से 250 तक जिन्हें हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रैक्टिस सेट 3.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। In an AP, the 17th term is 7 more than its 10th term. Find the common difference. देखिए AP में हमें उस AP का 17th टर्म जो है ये उसके 10th टर्म से 7 से ज्यादा है, ऐसा हमें दिया है। 17th नंबर का टर्म उस AP के 10th नंबर के टर्म से 7 से ज्यादा है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे उस AP का हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर 17th नंबर का टर्म 10 नंबर के टर्म से बड़ा है तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस है। ये एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसका कॉमन डिफरेंस यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा बिकॉज 17 नंबर का टर्म 10 नंबर के टर्म से 7 से ज्यादा है। ओके, देखिए इस एपी का हम टर्म कंसिडर करते हैं। फर्स्ट टर्म, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म। सपोज उस एपी का फर्स्ट टर्म हम ए कंसिडर करते हैं, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, डी बी द कॉमन डिफरेंस। उस एपी का कॉमन डिफरेंस सपोज हमने यहाँ पे डी कंसिडर किया है ऑफ गिवन एपी। ये जो भी एपी हमारे पास है उसका फर्स्ट टर्म ए रहेगा और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे डी रहेगा। देयरफॉर हम फॉर्मूला ले सकते हैं टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब इसमें सपोज हम एन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, कितना, 17, तो हमें मिलेगा T17 इक्वल्स टू A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब T17 इक्वल्स टू A प्लस 16D। ओके, तो T17 हमारे पास A प्लस 16D है। सपोज इसे कहते हैं हम इक्वेशन 1। फिर इसके बाद इसी फॉर्मूला में पुट n इक्वल्स टू 10, पुट n इक्वल्स टू 10 इन फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला में हम n का वैल्यू 10 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये मिलेगा हमें T10 इक्वल्स टू A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब T10 इक्वल्स टू रहेगा A प्लस 11D। ओके, तो देखिए, सॉरी 10 माइनस 1 9, 10 प्लस 1 नहीं, 10 माइनस 1 है तो 9, A प्लस 9D। तो इसे कहेंगे हम इक्वेशन 2। अब हमारे पास ये दोनों इक्वेशन और कंडीशन क्या है, द 17th टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड द गिवन कंडीशन, ये हम सब अगर यहां पे यूज करते हैं, हमारे पास कंडीशन है। ओके, या फिर यूजिंग गिवन कंडीशन, ऐसा कह सकते हैं, फ्रॉम गिवन कंडीशन ऐसा कहेंगे, ये थोड़ा सा आपके लिए इजी रहेगा। फ्रॉम गिवन कंडीशन, देखिए कंडीशन हमें क्या दिया गया है, ध्यान दीजिए, कंडीशन हमारे पास क्या है, 17th नंबर का टर्म मतलब T17, ये क्या है, ये 10th नंबर के टर्म से 7 से ज्यादा है, मतलब T10 प्लस 7। समझ रहे ना आप, 17 नंबर का टर्म ये 10 नंबर के टर्म से 7 से ज्यादा है। अब ये 17 नंबर का टर्म क्या है, A प्लस 16D, A प्लस 16D, और T10 का वैल्यू कितना है, इट इज A प्लस 9D, A प्लस 9D, और प्लस यहाँ पे ले सकते हैं हम 7। अब यहाँ मैं लिखता हूँ यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सपोज इन दो इक्वेशन को हमने यूज किया है। नाउ देयरफॉर A प्लस 16D इक्वल्स टू A प्लस 9D प्लस 7। अब इन पूरे टर्म्स को अगर हम इधर ट्रांसफर करेंगे, लुक हियर, हम क्या करेंगे, देखिए A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इक्वल टू 7। A प्लस 9D को हमने ट्रांसफर किया, अब ये प्लस A माइनस A के साथ कैंसिल होगा, 16D माइनस 9D मतलब 7D, 7D इक्वल्स टू 7 रहेगा, इसका मतलब D इक्वल्स टू 7/7, इसका मतलब D इक्वल्स टू रहेगा 1। हमें क्या फाइंड करना था, कॉमन डिफरेंस, जिसे हम D कहते हैं। D का वैल्यू हमें यहाँ पे 1 मिला है, देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस
यहाँ हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था, देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस इज 1। यहाँ का कॉमन डिफरेंस 1 रहेगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 3.2 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। साथ में हमने टीएन के लिए जो फॉर्मूला है उसे भी डिराइव किया है। देखिए फ्रेंड्स, हम हर एक चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। हर एक प्रैक्टिस सेट के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, फिर हर एक प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भी यहाँ पे हम बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर रहे हैं। किसी भी पार्ट को हम अनटच नहीं रख रहे, हर एक पार्ट को हम यहाँ पे टच कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आपके फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 10, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो देखे बाद आपको एक अच्छी कमेंट मुझे सेंड करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करना है। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।